दिनेश संदेशा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। तो अध्ययन कर रहे हैं हम तीसरा अध्याय आव्यूह मैट्रिक्स। आइए आज हम आव्यूह की कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं आव्यूह का योग व अंतर। कोई दो या दो से अधिक आव्यूह जिसका मैट्रिक्स का क्रम, आव्यूह का क्रम यदि समान है तो उसमें योग व अंतर या घटाने की क्रिया को हम कर सकते हैं। तो यदि दो अवयव समान क्रम के हैं तो उनके संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जो अवयव है उसके योग क्रम में हम क्रम विनिमय का नियम और साचर्य का नियम लागू कर सकते हैं। अर्थात अवयव की योग संक्रिया में क्रम विनिमयता व साचर्यता का गुणधर्म लागू होता है। आइए इसी पर आधारित हम एक प्रश्न हल करते हैं। योग और अंतर के रूप में अवयव किस तरह से किया जाता है। तो यदि प्रश्न हमारे पास में इस प्रकार से है, x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5। दो अवयवों को जोड़ करने पर हमको ये प्राप्त हुआ व दो अवयवों को घटाने पर हमको 2 × 2 कोटि का ये अवयव प्राप्त हुआ। तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर x और जो y है वो एक अवयव के रूप में ही होंगे। यहाँ दोनों अवयव को जोड़ने पर यह प्राप्त हुआ, दोनों अवयव का अंतर ये प्राप्त है। तो दोनों अवयव से हमको जो प्राप्त होगा तो x और y भी एक अवयव ही होने वाले हैं। तो आइए, चूंकि दिया गया है x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं हम। फिर दूसरा समीकरण हमको और दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3, 0, 0, 3, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा कि यहां पर y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ रहे हैं। तो अब जोड़ने के लिए इधर दोनों अवयवों को जोड़ा जाएगा। तो ये पहला अवयव और ये दूसरा अवयव। तो जब हम दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो अभी मैंने बात की है कि दो अवयवों को जोड़ा जा सकता है यदि उनके क्रम समान हो। तो ये दोनों अवयव के क्रम 2 × 2, 2 × 2 कोटि के हैं। तो इनके जो संगत अवयव हैं उनको जोड़ा जा सकता है। a11 तो दूसरे में भी a11 को जोड़ा जा सकता है। दूसरा अवयव पंक्ति का, तो इसमें पंक्ति के दूसरा अवयव को जोड़ा जा सकता है। तो हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं। 2x बराबर 7 प्लस 3, 0 प्लस 0, 2 प्लस 0, 5 प्लस 3। तो इस तरह से हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। तो अब हमारे पास में x बराबर, यहां से 2 को मैं हटा रहा हूं, 1/2, 7 और 3 जोड़ के 10 हो गया, 0 प्लस 0, 2 और 5 और 3 8। अब हम किसी अवयव को किसी अचर संख्या से गुणा करेंगे, अचर संख्या 0 के अलावा कुछ भी है तो वह अचर संख्या प्रत्येक अवयव से गुणा की जाएगी। तो 1/2 को सब अवयव से गुणा करने पर हमको x का मान इस तरह से प्राप्त होगा। यह हमने x का मान प्राप्त किया। तो x का मान, अब हम ये x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर प्रतिस्थापित करके y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में मैं x का मान रख रहा हूं। तो समीकरण 1 ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 7, 0, 2, 5। तो x का मान यहां प्रतिस्थापित किया मैंने, 5, 0, 1, 4 प्लस वाई
अब बराबर में आप देखेंगे तो ये 7 0 2 5। तो अब हमको y का जो मान ज्ञात करना है, इसलिए मैं यहाँ से जो y प्लस के साथ में उसको पक्षांतरण करके यहाँ ले आऊंगा। तो इस तरह से अब हमको ये मान इस तरह से प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू 7 0 2 5, 2 इंटू 2 कोटि का, इसमें से हमको घटाना है 5 0 1 4 2 घटाना है। तो अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो आप देखेंगे y बराबर, फिर वही बात कर रहे हैं हम, अंतर कर रहे हैं, दोनों अवयव का घटाना है। तो दोनों अवयव का क्रम समान है, दोनों अवयव का क्रम समान है, तो हम इसके संगत जो अवयव है उनको घटाकर इसका आंसर निकालेंगे। 7 माइनस 5, पहले अवयव को पहले अवयव से 0 माइनस 0, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव लेकर 2 माइनस 1, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 5 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 2 0 1 और 1। इस तरह से हमने y का मान भी प्राप्त कर लिया। तो अतः हम बोलेंगे x बराबर, हमारा जो आंसर आया था, x का जो मान था 5 0 1 4, y का जो आंसर आया है 2 0 1 1। ये हमने जो आंसर निकाले हैं दोनों मिलकर, ये हमारा अंतिम आंसर है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो हम आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। जोड़ने पर 7 0 2 5 आएगा, जोड़ने पर 7 0 2 5, और घटाने पर अगर हम देखेंगे 3 0 0 3 आएगा, 5 माइनस 2 3 0 0 4 माइनस 1 3। तो इसका मतलब हमने आंसर बिल्कुल सही ज्ञात किया है। इसी तरह से आप अवयव का योग और अवयव का अंतर कर सकते हैं। लिखिए समझकर।